एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है. आई गॉट टू नो, सुबह न्यूज मिली कि लता जी इज नो मोर, एंड आई थिंक इट्स पार्शली एन एंड ऑफ एन एरा, बिकॉज हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के सिंगर्स में स्पेशली, आई थिंक नॉट ओनली सिंगर्स, म्यूजिशियंस के अमंगस्ट देर आर 4 पिलर्स ऑफ म्यूजिक. देर इज लता जी, आशा जी, रफी साहब एंड किशोर दा, एंड आई थिंक हमने 3 पिलर्स खो दिए आज. टुडे इज अ वेरी सैड डे बिकॉज वी लॉस्ट लता जी, बट आई थिंक जितना उन्होंने काम किया है, जितना उन्होंने हर इंडियन के लाइफ को टच किया है, आई एम श्योर एक भी ऐसा इंडियन नहीं होगा जिनके लाइफ को लता जी ने टच नहीं किया अपने म्यूजिक से और अपने गानों से. एंड इट्स रियली समथिंग दैट इट कांट बी, इट्स एन इररिपेरेबल लॉस, बट अगेन सबको कभी ना कभी वी हैव टू लीव everyone and everything. So I'm sort of shocked, but एक coincidence ये भी है कि कल सरस्वती पूजा थी and आज लता जी, हमारी सरस्वती माँ, हमें छोड़कर चले गई. तो आई थिंक दैट साइकिल जो था एक पूरा कंप्लीट होकर फिर लता जी ने हमारा साथ छोड़ा, बट आई थिंक उनका काम हमें कभी नहीं छोड़ पाएगा बिकॉज उनका बहुत बहुत ज़्यादा योगदान रहा है हमारी इंडस्ट्री में. तो माई फर्स्ट लता मंगेशकर सॉन्ग वॉज, मेरे नानी ने मुझे सुनाया था, रहे ना रहे हम महका करेंगे. दैट वॉज माई दादो का सबसे फेवरेट सॉन्ग, वो कंटिन्यूसली गाते रहती थी एंड शी इज़ माई फर्स्ट म्यूजिक टीचर. तो लता जी के गाने बहुत छोटे से सुनते आ रहा हूँ मैं, एंड आई थिंक उनका जो पूरा प्योर जो एक एक्सपीरियंस था वो हमारे प्रीवियस जनरेशन, मतलब मेरी मॉम के जनरेशन ने एक्सपीरियंस किया. हमें उतना सौभाग्य हुआ नहीं कि वी गेट टू एक्सपीरियंस हर इन अ फुल मैनर, बिकॉज व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, लता जी के उनका जो एक वो था, मतलब एक जो काम, उनका जो एक करियर था, इट हैड टेकन अ स्टडी पेस. बट व्हेन माय मॉम वाज लाइक यंग, व्हेन माय डैड वाज यंग एंड ऑल ऑफ देम, वो तब से गाते आ रही है. मेरी नानी के टाइम से लता जी हैज बिन कमिंग with her own, with her singing and all. She started at a very young age, and I think such things are timeless. I think Lata ji ka jo ek full career graph raha hai, it's timeless, and I think one of the biggest inspirations for any singer. I don't know, I'm not saying aaj ka ho ya kal ka tha ya whatever. I think any singer at any given time, aane wale 50 साल में भी inspiration अगर किसी को जरूरत होगी या मोटिवेशन जरूरत होगी, आई थिंक दैट इज गोना बी लता मंगेशकर, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट दैट मेरा बॉलीवुड में जितने भी गाने हैं सारे, मेरे पापा खुद ही इज अ वेरी वेरी बिग सिंगर एंड एवरीथिंग, बट मेरा पर्सनल फेवरेट सॉन्ग, अगर मुझे कोई पूछता है कि आपका एक वो गाना कौन सा है जो आपको सब गानों के ऊपर लगता है, दैट इज लग जा गले फॉर मी. वो गाना सुनता हूँ तो आई स्टार्ट क्राइंग, एंड इट्स अगेन इमॉर्टलाइज्ड बाय लता जीज वॉइस, एंड उन्होंने बहुत यंग एज पे वो गाने को गाया था. सो आई मीन इससे ज्यादा क्या ही बोलूं मैं. आई थिंक शी इज एन इंस्पिरेशन, अ रोल मॉडल, एंड समवन दैट वी ऑल लुक अप टू, एंड वी विल कंटिन्यू टू लुक अप टू फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी मोर decades or even centuries for that matter, because I don't think such artists ever die. I don't think. So मेरा बहुत Lata ji is from way before our time, from my time. She is way before, like मेरे mom dad के बचपन से उनको हम सुनते आ रहे हैं, वो सुनते आ रहे हैं. हम तो फिर भी मतलब पैदा तब तक तो she had done almost everything in the industry. But मेरी एक बहुत beautiful memory जो है that is मैं 8 साल का था एंड मैंने मुझे बुलाया गया था टू परफॉर्म एट नेताजी इंडोर स्टेडियम, दैट्स इन कैलकाटा. एंड सब नर्वसनेस रहती है, सबको नर्वसनेस रहती है कि आप गाने वाले हो, कॉन्सर्ट है, इतने लोगों के सामने आप गाने वाले हो. बट मेरा उससे अलग एक नर्वसनेस ये था कि उतने सारे लोगों में, उतने लाख लोगों में एक जो पर्सन थी
मुझे उनका स्ट्रेस बाकी पूरे क्राउड से, मतलब वो सारे लाखों लोग एक जगह एंड ये व्यक्ति एक जगह, एंड वो व्यक्ति थी लता मंगेशकर जी. I got the opportunity to sing in front of Lata ji when I was 8 years old, and I got her recognition, her praise and her applause, which is a very very big thing for me. वैसे मतलब हर एक सिंगर का आई थिंक ख्वाब होता है कि लता जी के साथ गाना गाना चाहेंगे वो. हमारे साथ वैसा हो नहीं पाया बिकॉज हम वी आर फ्रॉम अ मच मच मोर यंगर जनरेशन एंड वी जस्ट स्टार्टेड आउट. बट to even get that memory with Lata ji, I think my life mein, I've achieved something, because she is, and she will be the Nightingale of India. And when she applauds you, I think that's a very big achievement for someone, as young and as like, a newcomer like me. So I think that's one of the most cherished memories that I've ever had of Lata ma'am. तो ये हंसी की बात ये है कि मैंने अपने इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया पे आई स्टार्टेड दिस स्मॉल कैंपेन काइंड ऑफ अ थिंग, फेब्रुअरी, इट्स द मंथ ऑफ लव एंड वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो मैंने 14 days 14 सॉन्ग्स का एक कैंपेन रखा है. एंड आज वाला जो गाना था दैट वाज एक्चुअली लता जी सॉन्ग. आई पोस्टेड अ सॉन्ग 2 days अगो, लग जा गले, वो भी लता जी का गाया हुआ था. आज वाला जो गाना था ये मेरी नानी को बहुत ज्यादा पसंद है, मॉम को भी पसंद है, एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स व्हिच आई वाज गोइंग टू सिंग एनी व्हिच वेज बिफोर आई गॉट दिस न्यूज ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक आई विल स्टिल सिंग इट एंड इट विल बी अ ट्रिब्यूट टू लता जी. एंड दैट सॉन्ग इज एक प्यार का नगमा है. मैं उसके कुछ 2 लाइन आपके सामने गाऊंगा. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. एक प्यार का नगमा है.